जय हिंद दोस्तों। हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज छठा पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 परसेंटेज का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। आज हम लोग परसेंटेज का छठा पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग बहुत सारे सवालों का सॉल्यूशन देखेंगे और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको 5G से भी स्पीड चलाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं DK ठाकुर आप लोगों का DS मैथमेटिक्स चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके बदौलत चैनल फास्ट तेज़ी से ग्रो हो रहा है और आगे भी आप लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। ठीक है, अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल पे आते हैं। ठीक है, आज इस पार्ट में हम लोग परसेंटेज इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट के बारे में विस्तृत क्षेत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, और एक बात, पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था परसेंटेज का मूल कॉन्सेप्ट, जो कि आप कहीं नहीं देखे होंगे, कहीं नहीं उस बात को समझे होंगे कि जिस से तुलना किया जाएगा, जिससे कंपैरिजन होगा, वो कहाँ आएगा, वो बेस बनेगा, वो हर होगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आज हम लोग सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे चुटकियों में, मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, देखिए ए का वेतन बी के वेतन से, क्या कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 33.1/3% कम है। ठीक है, हम सबसे पहला काम ए और बी लिखते हैं। ठीक है, ए लिखे, बी लिखे। ठीक है, अब देखिए ए का वेतन बी के वेतन से तुलना किससे कर रहा है, बी से ना। और आपको याद होगा 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/3, याद है ना। अब देखिए तुलना किससे कर रहा है, ए का वेतन बी के वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी से तुलना हो रहा है तो बी बनेगा बेस। तो यहाँ पे बेस देखिए क्या है, इसका 3 है ना, तो बी के पास आ जाएगा 3। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, कम है ना। तो कितना हम कम करेंगे, 1 कम करेंगे, क्योंकि अगर बी के पास 3 है तो 3 का 33.1/3% क्या होगा, 1। तो हम कितना कम करेंगे, 33.1/3%, अर्थात हम 1 कम करेंगे तो ए के पास क्या आ जाएगा, 2। सहमत है? ठीक है, अब आंसर जो बताएंगे वो कैसे, कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, मतलब बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब देखिए दोस्तों, अब तुलना, अब कंपैरिजन जो है किससे करने जा रहे हैं हम लोग, ए से। तो ए को क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिशत ज्यादा पूछ रहा है ना, वृद्धि। ठीक है, कितना ज्यादा है, 1। तो तुलना किससे कर रहा है, ए से, तो ए को क्या बनाएंगे, बेस, क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, समझ में आया। 1/2 क्या होता है, 50%। अगर आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है तो आप परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, 50%। ठीक ना, इस प्रकार के सवालों को और भी कई सारा हम लोग एग्जांपल लेंगे। ठीक ना, देखिए आगे सवाल, इसको नोट किया जाए। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है।
आप इसको अगर समझ गए हैं तो आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। देखिए ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ज्यादा होगा, यही होगा ना। ठीक, तो क्या कैसे इसको सोल्व करेंगे, ए बी लिख लिए। आपको याद है ना 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू, जल्दी बोलिए। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/5। देखिए ये आपको याद कर लेना है, ठीक ना, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर देखें, ठीक ना। तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% क्या है, बी के वेतन से 20% क्या है, कम। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, बेस क्या होगा, ए या बी, तो आप कहेंगे बी। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो बी क्या हो जाएगा 5। और अगर हम बी को 5 कहेंगे कि बी के पास 5 रुपया है, तो 5 का 20% क्या होगा 1, 5 का 20% क्या होगा 1, तो हम इसमें एक क्या करेंगे घटा देंगे क्योंकि कम है, तो ए के पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक। देखिए बी ए से कितना अधिक है, दिख रहा है ना आपको, कितना अधिक है 1, तो 1 किससे कंपैरिजन होने लगा, ए से ना, तो ए के पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 का जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू आपको याद है, तो आप तुरंत लिख सकते हैं 25%, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें 100 से गुना करेंगे, ऐसे गुना 100 कर लेंगे, 25 चौके 100, ठीक है। समझ में आ रही है ना। अच्छा लग रहा है अगर क्लास सेशन, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना, नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट सवाल तैयार है आपके लिए। एक मजदूर की मजदूरी में जो है ना, एक व्यक्ति, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, 20% की कटौती की गई है, तो अब उस कर्मचारी का जो मजदूरी है पहले के बराबर लाना है, ठीक ना। अब उस कर्मचारी का जो मजदूरी है पहले के बराबर में मजदूरी लाना है, तो अब उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। दैट इज, ये भी सवाल सेम उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से आपने इससे पहले 2 सवालों को बनाया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित बहुत सारा सवाल सोल्व होता है मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक ना। देखिए इसको 20% की कटौती है ना, तो आपको याद होगा 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5, ठीक है। समझ गए बात, कोई दिक्कत। हम यहाँ पे पहले और बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% कटौती की गई, मतलब पहले कुछ मजदूरी थी, पहले जो मजदूरी था उसी में से कटौती की गई है, तो यहाँ पहले क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि मजदूरी में कटौती, पहले जितना मजदूरी जो मिल रहा था उसमें कटौती की गई है, तो 5 और बाद में क्या हो जाएगा 20% कटौती, मतलब 1 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, अब कहता है कि मजदूरी जो है पहले के बराबर में लाना है, मजदूरी क्या करना है पहले के बराबर में लाना है, तो कितने प्रतिशत मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए 4 से हमको क्या करना है 5 पे लाना है, तो हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने वृद्धि करेंगे, तो आप कहिएगा 1। किसमें वृद्धि कीजिएगा, अब इसमें वृद्धि करने से कोई फायदा है नहीं, इससे वृद्धि होगा। अभी जो मजदूरी है उसमें हम लोग वृद्धि कर रहेंगे, अब इससे अभी जो मजदूरी है बाद में जो मजदूरी हुआ उसमें इंक्रीजमेंट लगाना है ना, तो कंपैरिजन किससे होगा इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है, गुने 100। ये 100 वो लोग गुना करेंगे जिसको फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है फ्रैक्शन का, तो आपको गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक ना। आप डायरेक्ट 25% आंसर लिख सकते हैं,
ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं दूसरा सवाल कि एक वस्तु के दाम में 10% की कटौती की गई है, तब उस वस्तु का जो दाम है पूर्ववत लाना है, पहले जितना लाना है, तो अब उसके दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे जो दाम था पहले और बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो एक वस्तु का दाम 10% घटाया है, 10% जो घटाएगा किस में घटाएगा, जो पहले दाम था उसी में घटाया जा रहा है। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू सबको याद है 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो पहले वैल्यू क्या था 10, कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना, बढ़िया से 10, और क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक, अब क्या कहता है प्रश्न में कि पूर्व मान में लाना है, मतलब पहले के जितना इसको करना है। तो किसको पहले के जितना करना है, इसको पहले के जितना करना है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। पहले के जितना लाना है ना, ये पहले के जितना कब आएगा, कितना इसमें ऐड करना होगा, कितना वृद्धि करनी होगी, तो एक किसमें, इसमें, तो बटा ये। ठीक है, 1/9 का ये जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू आपको याद है, तो आप लिख दीजिए 11.1/9%। ठीक ना, अगर याद नहीं है तो आप परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए। ठीक है, इसको मिटा दिया जाता है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग मित्रों पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे सवालों में यूज होता है। जैसे कि अगर आपको आयत से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करना है कि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, इसके लिए चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। किसी त्रिभुज के आधार में परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी, तो पूर्ववत लाने के लिए मतलब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो, तो उसमें कितना वृद्धि या कमी, इसमें भी यूज आप कर सकते हैं। इसको समांतर चतुर्भुज में आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी वस्तु की खपत में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, तो आय अपरिवर्तित रहे, इसके लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इस प्रकार का जो भी सवाल होगा, हर सवाल में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सवाल आयत से रिलेटेड लिया जाए। सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई है। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई है, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, समझिए और बेहतरीन तरीका से समझिए। ठीक है, लंबाई से तुलना हो रहा है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छात्रों। ठीक है, तो लंबाई लिखना, लंबाई 20% की कमी की गई है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है 1/5। तो तुलना तो लंबाई से कर रहा है, तो लंबाई पहले 5 था। ठीक ना, लंबाई पहले 5 था, अब जो है अब लंबाई क्या हो जाएगा, कमी की गई है ना, तो अब लंबाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, हमको चौड़ाई में कमी करना है। ठीक ना, हमको चौड़ाई में कमी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चौड़ाई तो है नहीं, देखिए हम चौड़ाई में कमी कर दें या लंबाई में जितना हम वृद्धि किए हैं, लंबाई को पूर्ववत ला दें या हम चौड़ाई में वृद्धि कर दें। समझ रहे हैं ना बात को, हम क्या बोल रहे हैं। आपको कह रहा है चौड़ाई में वृद्धि बताइए, तो यहाँ पे चौड़ाई की बात है नहीं, लंबाई से कंपेरिजन हो रहा है। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई में वृद्धि ना करके, बल्कि अगर हम लंबाई को पूर्ववत कर दें, ठीक ना, लंबाई को पूर्ववत कर दें, तो भी क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को, अगर हम लोग लंबाई को पूर्ववत कर दें तो भी क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा।
तो लंबाई को पूर्ववत करने के लिए जो इंक्रीजमेंट होगा वही चौड़ाई में मेरा इंक्रीजमेंट डिक्रीज, जो लंबाई को पूर्ववत करने के लिए जो हम लोग डिक्रीजमेंट करेंगे वही चौड़ाई का क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो चौड़ाई में प्रतिशत क्या बताना है हमको, वृद्धि। क्या बताना है, वृद्धि। देखिए लंबाई पहले अब 4 है, पहले कितना था 5, हम पूर्ववत कर देंगे लंबाई को ही। तो पूर्ववत करने के लिए लंबाई को क्या करेंगे, 4 में एक बढ़ाना होगा ना, तो एक किस में बढ़ाएंगे, 4 में बढ़ाएंगे ना, तो नीचे क्या होगा 4, और 1/4 का आंसर तो आप लोगों को अब याद हो गया होगा, कितना 25%। चैलेंज है 5 जैसे भी फास्ट आपका गणित होगा। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है, आप इसको खुद से भी ट्राई करें, ठीक ना। लंबाई पहले कुछ था और अब कुछ होगा, समझ रहे हैं ना बात आप, लंबाई से। तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, आपको याद हो ही गया होगा। 5 कम होगा ना, कितना कम होगा 2, क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं कि इसको ही, जिसको हम कम किए हैं उसको ही बढ़ा देंगे, या जिसको बढ़ाए हैं उसको कम कर देंगे, बात तो सेम हो जाएगा। तो प्रतिशत क्या निकालना है, चौड़ाई में वृद्धि ना, तो प्रतिशत वृद्धि। देखिए इस 3 को क्या करेंगे हम 5 कर देंगे, तो कितना 2 बढ़ाएंगे, किसको बढ़ा रहे हैं, अब 3 को बढ़ा रहे हैं ना, तो 2/3। और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद जरूर हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो आप 100 के साथ इसको गुना कीजिए, अगर याद है तो आप डायरेक्ट 66.2/3 लिखिए। समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है वीडियो में। चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से, समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड एक सवाल दिए हैं, जिसको आप लोग खुद अपने से बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। अब हम लोग एक वस्तु की कीमत में 10%, एक वस्तु की कीमत 10% घट जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार को सवाल को समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। देखिए अगर खपत, दाम किसी वस्तु का कम हो गया है, दाम अगर किसी वस्तु का कम हो जाता है, जैसे आप 10 रुपया लेके मार्केट जा रहे हैं और कोई चीज 10 रुपया केजी हो रहा है, तो आपको 1 केजी जरूर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस वस्तु का कीमत 8 रुपया हो जाए और आप 10 रुपया लेके जा रहे थे मार्केट, और आज भी आप 10 रुपया लेकर ही जाएंगे, ठीक ना, मतलब आपने आय में कोई परिवर्तन, आपने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया। 10 रुपया पहले ले जा रहे थे, 10 रुपया अभी भी ले जा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, 2 रुपया का वस्तु आपको अधिक मिलेगा। 2 रुपया का वस्तु क्या होगा, आपको अधिक मिलेगा, ठीक है। 2 रुपया का क्या होगा, वस्तु आपको अधिक मिलेगा। तो 2 रुपया का जितना वस्तु आपको अधिक मिलेगा वही आपका परसेंटेज इंक्रीजमेंट होगी, ठीक है। समझ गए बात को। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कीमत पहले और अब, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। 10% घट जाती है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद हो गया होगा। 10 रुपया था किसी चीज का कीमत, ठीक है, अब क्या हो गया 9 रुपया। समझ रहे हैं इस बात को आप।
अब जो है आप क्या कहते हैं कि आय में, आपके खर्च में आप परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, मतलब ना आप कम करना चाहते हैं ना आप ज्यादा करना चाहते हैं। इस कंडीशन में आपको वस्तुएं अधिक लेनी होगी, वस्तुएं इस कंडीशन में आपको अधिक लेनी होगी। वो कितना प्रतिशत अधिक लेनी होगी वो देखिए, 9 है, पहले 10 था कीमत, तो 1 रुपये का वस्तु जो है आपको अधिक मिलेगा। 1 रुपये का वस्तु क्या होगा, अधिक मिलेगा, ठीक ना, 1 रुपये का अधिक मिलेगा। लेकिन अभी जो रेट है वो 10 नहीं है, अभी रेट क्या है, 9 है, तो बटा क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। और 1/9 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद है तो आप तुरंत लिखिए 11.1/9%। अगर याद नहीं है तो आप परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ 100 से गुना जरूर कीजिए, ठीक है। अब दूसरे प्रकार का सवाल देखिए। अब इसमें क्या है कि एक वस्तु की कीमत में 25% बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो उस वस्तु के खपत में, अगर किसी चीज का कीमत बढ़ जाता है तो खपत, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जेब पे कोई असर नहीं पड़े तो आपको उसकी खपत क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो प्रश्न में वही है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए, अगर आप 100 रुपया लेके जाते हैं, कोई चीज मार्केट में 100 रुपया केजी अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको 1 केजी मिल जाएगा। बट अगर उस चीज का दाम 120 रुपया हो जाए और आप 100 रुपया ही लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, 20 रुपये का कम मिलेगा वस्तु, 20 रुपये का क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और वो जो 20 रुपये का कम मिलेगा वो आपको 100 के हिसाब से कम नहीं मिलेगा, वो 120 रुपया के हिसाब से आपको 20 रुपये की वस्तु कम मिलेगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित इस सवाल को देखा जाए तो पहले देखिए, पहले कीमत है और बाद में, मतलब बढ़ा हुआ कीमत भी आप बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 25% बढ़ जाती है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। जिन बंधुओं को इसमें दिक्कत आ रही है तो वो समझिए 25% मतलब 25/100, दैट इज 1/4, बहुत सिंपल है। और तुलना किससे, पहले जो था वस्तु उसी में कम या बेसी होगा, तो 4 बढ़ा हुआ क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी मतलब प्लस करना है, तो 1/5, ठीक है। अब हमको प्रतिशत कमी बतानी है खपत में। तो देखिए, अब अगर हम लोग मार्केट जाएंगे, जिस चीज का वैल्यू 4 रुपया पर केजी था उसका 5 रुपया हो गया है, और हम मार्केट 4 रुपया लेके ही जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में 1 रुपये का वस्तु हमको कम मिलेगा। किस हिसाब से, अभी जो रेट है वर्तमान उसी हिसाब से कम मिलेगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान रेट है 5, तो 1/5, और 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, याद हो गया होगा, ठीक है। ए और बी पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना करीना और कैटरीना को भी लाया जाए, ताकि आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी बना रहे, ठीक है। तो अब करीना और कैटरीना आ चुकी है, करीना और कैटरीना आ चुकी है, देखिए इसके आय में क्या परिवर्तन होता है, ठीक ना। करीना की आय, कैटरीना की आय से, तो एट फर्स्ट हम लोग करीना कैटरीना लिख दिए। करीना की आय कैटरीना की आय से तुलना किससे हो रहा है अभी, कैटरीना से, तो कैटरीना 20% का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1/5, तो 5 वैल्यू कैटरीना का क्या हो रहा है, अधिक, क्या हो जाएगा, अधिक, कितना, 1, ये हो जाएगा 6। समझ में आई बात, अच्छा लग रहा है, अब तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि करीना और कैटरीना जो आ गई है ना। अब देखिए क्या बताना है, तो कैटरीना की आय करीना की आय से कितना प्रतिशत कम है, आपको दिख रहा है कैटरीना की आय करीना की आय से कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम दिख रहा है, 1,
किससे तुलना है अब? करीना से। तो आ जाइए करीना, आ गई करीना। अब करीना अगर आ गई है तो आप लोग उसका स्वागत कीजिए। और 16.2/3% हम करीना के स्वागत में लिख दिए हैं। आपको अगर इस बात से दिक्कत है, नाराज हैं, तो आप परसेंटेज इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए। आज हम लोग इस पार्ट में परसेंटेज पार्ट 6 में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट पे आधारित सवाल देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ इंक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट दोनों को लाएंगे, ठीक है। तब तक आप मजे में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, आप इसका ध्यान रखें। जब तक ज़्यादा से बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं हो तो घरों से नहीं निकले, जैसा मेरे सरकार का आदेश है, ठीक है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें मेरे साथ, टीके ठाकुर के साथ एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पे आइए, समझिए, बुझिए और लॉकडाउन में बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।